नमस्कार दोस्तों। आज जिस विभूति के बारे में बता रहा हूँ, आज उनकी जन्म जयंती है। और वो जो है मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। उनका नाम है राजा राम भोसले प्रथम। राजा राम भोसले प्रथम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मराठा साम्राज्य से, क्योंकि ये मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति है। मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति, जिन्होंने 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक शासन किया। और वो जो है शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे। तो इनका जन्म जो है 24 फरवरी 1670 को हुआ था। और 3 मार्च 1700 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी। आज उनकी जन्म जयंती है। उनकी जन्म जयंती राजाराम भोसले साहब को, प्रथम को, मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आज इतने महान उस मराठा साम्राज्य, उस राजा के बारे में बता रहा हूँ, राजाराम भोसले साहब के बारे में। कहते हैं कि ये जो है अपने बड़े भाई संभाजी से 13 वर्ष छोटे थे। उन्होंने 3 शादियां की थी। कहते हैं मुगलों द्वारा जब संभाजी को फांसी दिया गया था, इसके बाद राजाराम को, भोसले साहब को 12 मार्च 1689 को रायगढ़ में अनौपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया था। कहते हैं कि जब संभाजी की विधवा महारानी येसुबाई थी, जब उस समय मुगलों का आक्रमण बहुत तेज था, तो उन्होंने कहा था कि मुगल बादशाह का ध्यान भटकाने के लिए मुझे आपको सलाह देते हूँ कि राजाराम जी अपनी पत्नियों और अपने अनुयायी के साथ पहले ही निकल जाए। मैं अपने छोटे बेटे साहू के साथ यहाँ रह सकते और राजधानी गिरफ्तार कर सकते। तो जब राजाराम साहब येसुबाई से मिलने गए थे, उनका आशीर्वाद लेने के, तो उन्होंने अपने चरणों में उनका सिर अपना रखा उनके चरणों में। और रानी येसुबाई ने उनको कहा था, इस शोक का कोई कारण नहीं है, विजय निश्चित रूप से आपकी होगी। आप पुनः अपने पिता के राज्य को अपना वापस करेंगे। ऐसी वीरांगना का कहना था येसुबाई जी का। और राम की तरह राजाराम की सेना भी जो है अप्रत्याशित रूप से 500 या 600, यहाँ तक कि 200 पुरुषों के समूह में मुसलमानों पर अचानक से हमला कर देगी। कहते हैं कि मुगल टुकड़ियों पर बुरी तरह से वो टूट पड़े थे और बुरी तरह से उनको खदेड़ दिया था। यहाँ तक कि जुल्फिकार इतिकाद खान तक उनके ऑपरेशन के लिए समय पर सहायता नहीं पहुंच सके थे। कहते हैं कि संताजी और उनके दूसरे कमांडर बिठोजी चौहान ने तुलापुर के उद्देश्य से 2000 मजबूत दलों का नेतृत्व किया और चुपके से मुगल शिविर पहुंचने पर औरंगजेब के मंडप पर पहुंचे, जहां सहायक रथ से उखाड़ दिया गया विशाल कपड़े की कीमत दुर्घटना गिर गई। जैसा कि आपको पता है, उनको लगा कि औरंगजेब साहब अंदर में मारे जा चुके, लेकिन बाद में पता चला कि औरंगजेब साहब उस समय जो है अपनी बेटी के साथ तंबू में रह रहे थे और उस तरह से मौत से उन्होंने बच गए। और इस राजाराम भोसले साहब बहुत ही प्रतापी लीडर। कहते हैं कि 300 मजबूत मराठा सेना के साथ उन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई की। और तभी उस नए मराठा राजा राजाराम को कावलिया घाट होते हुए जो है जिंजी के किले में भागने के लिए प्रेरित किया। उनकी गाथा है। आज मैं आज उनकी जन्म जयंती में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। कहते हैं कि औरंगजेब ने दक्कन में मराठों के खिलाफ गाजी उद्दीन फिरोज जंग को नियुक्त किया और विशेष करके जुल्फिकार खान नुसरत जंग को जंगी किले पर कब्जा करने के लिए भेजा। सितंबर 1690 में इनकी घेराबंदी की, जब राजाराम साहब निवृत्त हो गए। इनकी वीरता ऐसी थी कि इनको कुछ पत्रों, उनके जो है शासक, जो मराठा शासक, उनको पत्र लिखे थे नेताओं कि हमें खुशी है कि आपने देश की रक्षा की है और वफादारी से ही राजा की सेवा की है। आप अदम्य साहसी
और सेवा भावी हैं। हम जानते हैं कि आपके बादशाह से इनाम की जमीन छीन ली है और आप उसे छोड़कर हमारे लिए लड़ने और हमारे राष्ट्र के लिए कष्ट सहने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि राजा राम ने 16 नवंबर 1689 को जिंजी के किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1698 में उनके गिरने से पहले वहां से चले गए। इसके बाद राजा राम साहब ने सतारा में के किले में अपना दरबार स्थापित किया और इस तरह से जो है उन्होंने बहुत ही वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी मुगलों के उद्देश्य से। कहते हैं राजा राम साहब ने सेना बनाई, अभियानों की योजना बनाई, दूर दराज प्रांतों पर शासन किया, अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य का पालन किया। और अंग्रेज को लगा कि नहीं वो मर चुका है, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने फिर से प्रकट हुए और फिर से उत्तरी तरफ आक्रमणकारियों जो थे उनके ऊपर हमला कर दिया। कहते हैं कि मुगल शहर था जालना 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 पर हमला करने उन्होंने बहुत बड़ी मराठी सेना का नेतृत्व किया, उनको लूट भी लिया और गोदावरी नदी में पार करते गोदावरी घाटी में पार करते उनके पैठन बीड नदी के किनारे अन्य मुगल शहर वाले शहरों को भी जो है लूट लिया। तो ये बात था और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लास्ट में उनको फेफड़े की समस्या हो गई थी, उनकी मौत हो गई 1700 ईस्वी में सिंहगढ़ में फेफड़े की बीमारी से। कहते उनकी जो विधवा थी जानकी बाई वो सती हो गई और दूसरी एक विधवा थी वो भी सती हो गई। बहुत ही जो है उस समय का बहुत समझिए देश पर जब मुगलों का आक्रमण था और मराठा योद्धा के तो में काफी उन्होंने कुछ किया और वो ना रहते तो हो सकता है कि हम लोग इतना जल्दी मुगलों के चंगुल से आजाद छूट नहीं पाते। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर राजाराम भोसले प्रथम को मैं नमन करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।